आज इमरान खान का एक कर्नल साहब से कैसे मुकालमा हुआ और फिर इमरान खान ने अपनी कौन सी वो गलती है जिसको तस्लीम कर लिया। यास्मीन राशिद साहिबा का नवाज शरीफ साहब को चैलेंज, जबकि तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, ये नून लीग ने भी तस्लीम किया। हक साथ बात करने के ऊपर किस ऑफिसर को सज़ा दी गई, आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात होगी, जो कि आज जेल के अंदर मुकालमा हुआ और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं इस सिलसिले में। और इससे आपको किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का एतमाद, किसी का सच, किसी का झूठ और खुद एतमादी के बारे में इल्म होगा। आज जब रोस्टम पर खड़े होकर बानी पीटीआई का जज से जो मुकालमा हुआ, उसमें ये चीज़ें हुई कि जज साहब का कसूर नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं रोस्टर के ऊपर जाके जज साहब को और बाकी सहाफ़ियों को कि ये जज साहब का कसूर नहीं है, बल्कि ये जो कसूर है ये खलाई मखलूक का है, जो ये सब कुछ देख रही है और देख रहे हैं। खान साहब ने वहाँ जो सीसीटीवी लगी है उसकी तरफ देख कर कहा, कर्नल साहब, इमरान खान बोल रहा हूँ, बानी पीटीआई का चेयरमैन। और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के सामने हाथ हिलाकर ऊंची आवाज़ में कि बानी पीटीआई का जो ये बयान था, कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर इमरान खान कहते हैं कि कर्नल साहब, इमरान खान बोल रहा हूँ, पीटीआई का चेयरमैन। तो जो ही उन्होंने कर्नल साहब को वहाँ पे मुखातब किया कैमरे सीसीटीवी के जरिए, जो उनको लगता था कि वो मुझे देख रहे हैं, तो अदालत के अंदर कह के लगे और उन्होंने कहा कि ये जो कर्नल साहब हैं इनका कसूर है, ये जज साहब आप जो हैं आपका कोई कसूर नहीं है, आप करें बात, आपने क्या चीज़ करनी है। और जब बात करते हैं तो वहाँ पे इमरान खान को सवाल पूछने चाहिए, बल्कि उल्टा इमरान खान साहब जो हैं वो सवाल पूछते हैं। अब ये बात ऐसे कह देना कैमरे की तरफ देखे कि हेलो कर्नल साहब आप ठीक हैं, ये इनका कसूर है, जज साहब आपका कसूर नहीं है, वहाँ पे लोगों का हंसना इस बात की गमाजी करता है कि इमरान खान जेल में भी रह के ना जो हक सच की बात है वो वहाँ पे बैठ के करते हैं और कह देते हैं। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि 2018 के जो इंतखाबात हुए थे उस सिलसिले में इमरान खान साहब ने ये बात तस्लीम की कि ये मेरी गलती थी और मेरी गलती है कि एक कंट्रोल्ड हुकूमत मैंने 2018 में ली और इस गलती को मैं बड़ी गलती करार देता हूँ और इसको तस्लीम भी करता हूँ। फिर कहते हैं कि 90% फ़ौज तहरीक इंसाफ को वोट देगी। बाजवा ने मुझे खुद कहा था कि सारी फ़ौज आपके साथ है। इमरान खान की जेल के कमरा अदालत में गैर रस्मी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। फिर उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए कुरान करीम की आयात के नोट्स भी बना रहा हूँ और उनका शुक्रिया जिन्होंने मुझे जेल में भेजा और मुझे कुरान पाक जो है वो पढ़ने का मौका दिया, और इसके अंदर जो ख़जाना मुझे मिला, उनकी जो बेहतरीन आयात हैं वो नौजवानों के लिए उसके नोट्स बना रहा हूँ। और ये फिर मैं जब बाहर आऊँगा तो यकीनन जब कभी बाहर आएंगे तो मौलवी बन के लोगों को बताएंगे कुरान क्या कहता है। पहले तो चंद लाइनें बोलते थे, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस तरह की चीज़ें होती थी। अब तो उन्होंने कुरान की तफसीर 2-3 बार पढ़ लिया और चीज़ें भी की हैं। तो खान साहब को जेल में जाके लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी था इनके लिए जेल में जाना, और इनको बेशुमार चीज़ों की समझ आई और बड़े बड़े सच उगले इन्होंने कि कैसे बाजवा साहब मुझे क्या कहते थे। मैंने बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से मैं हुकूमत में आया, और जब हुकूमत में आया तो उन्होंने मेरी सीटें भी कम की और एक कंट्रोल्ड हुकूमत मुझे दी गई और मैंने ले ली, जिसके ऊपर मैं इसको अपनी गलती समझता हूँ और ये गलती मैं तस्लीम करता हूँ। फिर आप आगे देखिए जनाब के हक और सच की बात कहने पे और इमरान खान साहब की हमायत करने के ऊपर और पीटीआई की हमायत करने के ऊपर, उनके हक में इंसाफ के ऊपर मबनी बयान देने के ऊपर क्या हुआ कि एक जो इलेक्शन कमीशन के बंदे हैं उनको सज़ा दी गई। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल के तबादले की जो वजूहात हैं वो सामने आई हैं, और उन्होंने क्या कहा था और इसकी वजूहात क्या हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को ख़त में कहा था कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। पुलिस और रिटर्निंग अफसरान पीटीआई उम्मीदवारों के साथ नारवा सलूक पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, लिहाजा उनको एक्शन लेना चाहिए और ये गलत बात है। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल हैं, इन्होंने जब ये बात कही थी तो इसके ऊपर इनको सज़ा मिली कि आपने हक सच की बात क्यों की। उनका तबादला कर दिया गया और अपनी पोजीशन से भी फारुग हुए, वो पंजाब के बजाय कहीं और लगा दिए गए कि ये कौन होते हैं पीटीआई जिसको हम कुचलना चाहते हैं, जिसने साने 9 मई करवाया, जो साने 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, ये उनके हक में कैसे बात कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि आप जहाँ कहीं भी अच्छी सच्ची और खरी बात करेंगे या तो आपको उठा लिया जाएगा, अगर आप सरकारी अफसर हैं तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, या फिर आपका तबादला हो जाएगा, या आपके बच्चों की सख्ती आ जाएगी। तो इस तरह की सूरत हाल है जिसका
इस वक्त भी जो है वो सामना है। यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं। जब कभी वो ट्रायल के लिए या कहीं पेशी होती है तो फिर गैर रस्मी गुफ्तगू भी कर लेती हैं सहाफ़ियों के साथ, और उस गुफ्तगू में उन्होंने फिर से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको चैलेंज किया, और वो कहती हैं कि मियाँ साहब मैं तो जेल में हूँ, कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, चीज़ें हो गई हैं, आप तो मुझसे इतना डरते हैं कि जैसे कोई किसी ड्रावनी चीज़ से डरता हो। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब, मैं 73 साल बूढ़ी खातून हूँ, मुझ जैसी 73 साल बूढ़ी खातून से डर कर आप अंदर बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर निकलें, उनको लोगों को बताएं कि 8 फरवरी को अवाम घरों से बाहर ज़रूर निकलेंगे और वोट का हक इस्तेमाल करें। ये जंग अवाम के मुस्तकबिल की जंग है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंसदाद दहशतगर्दी में की अदालत में पेशी के मौके के ऊपर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, और उन्हें ये लगता है कि मैं अगर बाहर हूँ या मैं जेल के अंदर हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूँ या लड़ रही हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ साहब अंदर बैठे रहें, खौफ से रहें, बाहर निकलें, जो मर्जी करें, मैं उनके मुकाबले में 73 साल खातून होके जीत सकती हूँ और जीत जाऊंगी। और ये उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया कि मैं जीतूंगी और इस तरह से चीज़ें होंगी। फिर आप देखिए कि तहरीक इंसाफ के बारे में मुस्लिम लीग नून के ही जो ख्वाजा आसिफ हैं, इस सिलसिले में ट्वीट की, और हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहीं कह दिया जब वो कहीं आए कचहरी के एरिए में कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मैं मानता हूँ कि मकबूल तरीन जमात है। ये एक बड़ा सच कहा उन्होंने ये बात सियालकोट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके बारे में कहा कि तहरीक इंसाफ मजबूत और मकबूल जमात है, वो तगड़े हैं वहाँ पे, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है। क्यों? खलाई मखलूक है ना, कर्नल साहब जनरल साहब हैं ना, तो मैं जीत जाऊँगा। यानी कि वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मजबूत जमात है, मैं उसके मुकाबले में कमज़ोर हूँ और मैं मानता भी हूँ, और ये एक हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद फ़िक्र वाली बात नहीं है, और फ़िक्र वाली बात इसलिए नहीं है कि जो लोग हैं वो मेरी हमायत में बैठे हैं तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं उनकी सपोर्ट से जो है वो इलेक्शन जीत जाऊंगा। दूसरे और सादा लफ्ज़ों में वो धांधली का इंकशाफ खुद से कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे चंद और चीज़ें मैं आपके गोश गुजार कर दूँ, हालांकि वो इस आज के व्लॉग का हिस्सा नहीं था, लेकिन बताना बेहद ज़रूरी है। वो ये है कि आपके जहन में कभी सवाल आता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ केसेस ऐसे बनाए गए, कुछ हरकतें ऐसी की गई जिसमें जो लोग हैं वो मेरे और आपका जो इस्लाम है उसको बदनाम करना चाहते हैं, और कुछ मौलवी ऐसे सामने लाए गए जिसमें ताहिर अशरफ साहब की बात करता हूँ, उनको प्रमोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तो यकीनन हम इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं। इस सिलसिले में अगर आप देखें, ये जो निकाह में इद्दत का केस है, इसको इसलिए बनाया गया कि हम जो हैं वो जो इनका इस्लाम है, मेरा और आपका इस्लाम है, ये जो मुसलमान हैं इनको बदनाम किया जाए। हालांकि इस केस के अंदर तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको वजह बना के आप जो है वो किसी को सज़ा दे सकें। शरई मामला है, निकाह हुआ, गलती से हुआ, इद्दत का मामला था, फिर निकाह कर लिया, चीज़ें सुधर गईं। लेकिन बाज़ कुफ्तों की ये कोशिश है कि ये जो मुसलमान हैं, ये जो इनका इस्लाम है, विद इन द पाकिस्तान रहते हुए आप हैरान होंगे, ये इन्हें बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। और इस सिलसिले में मौलाना ताहिर अशरफी की मैं मिसाल दूंगा कि इनको प्रमोट क्यों किया जाता है। नवाज शरीफ साहब हों, ये लोग उनके साथ होते हैं, इमरान खान साहब हों, उनके साथ होते हैं, फिर ये दीन के ठेकेदार बनते हैं, और ये वही लोग हैं जो बलोचों के उस धरने में भी किसी और के खलीफा बन के जाते हैं, और फिर इन्हीं की गाड़ियों से वो कौन है, सच है ये झूठ है, विस्की की शराब की बोतलें बरामद होती हैं, फिर ये दीन की भी तबलीग कर रहे होते हैं। तो इस तरह की हरकतें मैं जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये एक प्रॉपर एक एजेंडा है जिसमें गलत लोगों को प्रमोट किया जाता है। जो दीन के ठेकेदार बने हैं, जो अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहते हैं, उनकी किरदार कशी भी की जाती है और फिर उन्हीं से दीन की बात करवाई जाती है, ताकि बाज़ कुफ्तें पाकिस्तान के अंदर वो जो काफ से शुरू होता है जिनका नाम, वो चाहती हैं कि इनको हम बदनाम करें, ये जो मुसलमान हैं। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं फिर कैसे कह सकता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को और दीन इस्लाम को जो है वो बदनाम कर रहे हैं, और उसका एक भयानक चेहरा जो है उनके बाज़ लोगों की वजह से, बाज़ हालात की वजह से पेश कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा गोरख धंधा है जिसके ऊपर शायद मैं भी खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन आप समझ के होंगे कि एक माफिया है। वो लोग हैं जो कि मुसलमानों को, उनके मजहबी स्कॉलर को, उनके जो दीन इस्लाम है उसको बदनाम करने के लिए भी बात चीज़ें की जाती हैं ताकि लोगों को मुतनफ़र किया जाए। फिर कभी इस मौजू के ऊपर तफसील से बात करेंगे, यकीनन आपको समझ आ जाएगी। आज मैं टिकटॉक के ऊपर भी लाइव आऊँगा, किस टाइम आऊँगा मैं इसी गोरख धंधा के ऊपर लिख दूँगा, वहाँ आप सवाल कर सकते हैं, जवाबात दिए जा सकते हैं। कोशिश करेंगे किसी अच्छे मौजू के ऊपर आपसे वहाँ आके भी बात की जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा।
ابرار قریشی کے ساتھ